तो हमारी लीडरशिप स्वीकार की पुतिन साहब ने। उन्होंने कहा आप जाइए हमारा मैसेज लेकर के, मैं आपको मध्यस्थ नियुक्त करता हूं और मैं आपको फुल हैंड फ्री हैंड देता हूं। एक ऐसी जंग जिसको न सुपर पावर रोक सकी, ना ही पूरा यूरोप रोक सका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूक्रेन में कदम पड़ते ही रूस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन रहेंगे, रूस ना तो कोई छोटा ना ही कोई बड़ा हमला, किसी भी किस्म का हमला जो है यूक्रेन पे नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी साहब के इस ट्रैवल को एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जंग लगी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच, लेकिन उन्होंने ये ट्रैवल यानी पोलैंड से कीव यूक्रेन तक का ट्रैवल ट्रेन पर किया है। कि मोदी जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी, भारत की फिलॉसफी की क्रेडिबिलिटी दुनिया में बनाई। आज वो दुनिया के वर्ल्ड लीडर के रूप में देखे जाते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर उनके फॉरेन मिनिस्टर किसी तारुफ के मोहताज हैं। अजीत डोवाल जो पाकिस्तान में भी काफ़ी टाइम रहे, यहाँ हर बच्चा उन्हें जानता है। और मोदी साहब, ये तीनों पर्सनालिटी यूक्रेन के अंदर मौजूद है। ठीक है, रूस ने कहा है कि मैं कोई हमला नहीं करूंगा जब तक मोदी साहब मौजूद। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, इंडिया और रशिया की दोस्ती दशकों से चली आ रही है। अभी मोदी जी यूक्रेन के दौरे पर गए हैं और यूक्रेन के दौरे पर जाते ही रशिया ने अनाउंसमेंट कर दी है कि जब तक मोदी जी यूक्रेन में रहेंगे तब तक रशिया कोई भी अटैक, छोटा या मोटा, कुछ भी नहीं करेगा। और रशिया के दिल में मोदी जी के लिए और भारत के लिए इतनी रिस्पेक्ट देकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई है। और इसी हवाले से बात करें पाकिस्तानी मीडिया, आइए मिलकर वॉच करते हैं। भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंगज़दा लोगों के लिए, वो एक तरफ उसने सब चीजों को मात दे दी। आज पुतिन साहब ने चूज किया। मैंने पिछली बार भी, याद होगा आरजू जी, जब मैंने हमारी आपकी बातचीत हुई थी, मैंने कहा था ये वहां पे मोदी जी को पुतिन ने ये नहीं बुलाया कि कोई डिफेंस का पैक्ट साइन कर लो, कोई एनर्जी चार्टर साइन कर लो, कोई मैसेज देना था। वो मैसेज के लिए उनको बुलाया गया, क्योंकि फोन और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो और दुनिया में मोदी जी जैसा क्रेडिबल व्यक्ति कोई नहीं है आज की दुनिया में। सब उन पे आंख बूंद के भरोसा करते हैं। इंडिया और रशिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। यूरोप नहीं रोक सका रशिया को। अगर मोदी साहब दोनों कंट्रीज़ की जंग रुकवा दे, जैसे खबरें आ रही कि वो जंग रुकवाने गए हैं, और रूस ने कहा कि मैं कोई फायर नहीं फेंकूंगा, मैं कोई मिसाइल नहीं कहूँगा जब तक वहाँ पर मोदी साहब हैं। इंडिया के अंदर जश्न का समा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हम एज ए इंडियंस, हमारी इतनी इज्जत है। जी बिल्कुल, ये इसलिए है कि इंडिया की आबादी जो है ना वो बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए। मार्केट बहुत बड़ी है। इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं, माता। इसलिए वो कहते हैं भारत माता की जय। आप इसको गलत उसमें या ऐसे मत लिया करें। आप भी कह सकते हैं, अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर। दुनिया बार बार कहती है कि दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी अमेरिका, चाइना और इंडिया होंगे, लेकिन ये दुनिया भी बार बार कहती है कि ये आने वाला युग जो है, आने वाले 100, 150, 1000 साल जो है ना, ये भारत के होंगे। इसका लीडरशिप और प्रतिनिधित्व तो भारत करेगा। चाइना को कोई नहीं कहता और अमेरिका को भी कोई नहीं कहता। सर, यहाँ पर मैं एक पॉइंट, चलो जंग का तो आपने कहा कि बड़ी मार्केट है, उनकी डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी है, रशिया भी बात मान रहा है, यूक्रेन भी। अमेरिका इंडिया के सामने उफ भी नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने रूस से बहुत तेल खरीदा, हालांकि सैंक्शंस लगी हुई थी। यहाँ पे बात रिस्पेक्ट की भी आती है। ग्लोबली मोदी साहब को दुनिया जो है एक रिस्पेक्टेबल लीडरशिप के नाम से जानती है, एक इन्फ्लुएंस लीडरशिप के तौर पे मानती है। तभी तो वो एक ऐसे जोन, वॉर जोन के अंदर कौन सा वजीर आजम जाता है? वो देखिए कितना बड़ा काम करके आ रहे हैं। मतलब इंडिया को तो उन्होंने भी वापसी का रास्ता जो है वो पतली गली से लिया है। मोदी साहब ने अपनी पोलैंड से वापसी का रास्ता, उन्होंने कहा जरा पतली गली से होकर निकलना। तो वो पतली गली जो है, आपको पता है, पतली हालत है और पतली गली भी है पाकिस्तान की। तो उथों ही निकल के जो है वो वहीं से गए हैं वहां से। जब हम घर से बाहर निकलते हैं और किसी और देश में जाते हैं तो हम उनको गलत साबित करने या उनके रिसोर्सेज पे कब्जा करने के लिए नहीं जाते, बल्कि हम उनके यहाँ पे सुख, समृद्धि और शांति की स्थापना के लिए जाते हैं। जब भारत अपने घर से बाहर निकलेगा तो पीस की स्थापना होगी। जब भारत अपने घर से बाहर निकलेगा तो बंधुत्व की स्थापना होगी। और जब भारत अपने घर से बाहर निकलेगा तो शांति और समृद्धि आएगी दुनिया में। एक तरफ हम देख रहे हैं कि फलस्तीन और इसराइल की जंग है, जो कि एक बहुत बड़ी जंग है। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन की जंग है, जो भी बहुत बड़ी जंग है। लेकिन यूक्रेन की जंग को रुकवाने के लिए अमेरिका और इसके साथ जो है यूनाइटेड नेशन खड़ी है, ठीक है, पूरा यूरोप खड़ा है। फलस्तीन तनहा खड़ा है, जो 57 कंट्रीज है वो नहीं आ रही।
लेकिन यहाँ पर इंडिया का रोल बहुत मैटर कर रहा है ना। पहले जिसने एग्रेशन दिखाया, रशिया ने एग्रेशन दिखाया, पहले मोदी साहब गए रशिया, पहले जिसने शुरुआत की थी, अब वो पहुंचे हैं यूक्रेन, ज़ेलेंस्की उनको गले लगा लगा के मिल रहे हैं। हालांकि वॉर जोन में कोई भी पीएम नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल। भारत की फिलॉसफी का इससे ज्यादा अच्छा पर्सोनिफिकेशन नहीं हो सकता, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी ने आज भारत को उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जिसके लिए हम बार बार दुनिया को बताते थे कि हम विश्व गुरु बनेंगे, और आज हम विश्व गुरु बनेंगे। गुरु का पर्पस क्या होता है? गुरु दुनिया में पीस फैलाता है, दुनिया में शांति की स्थापना करना ही विश्व गुरु की और विश्व बंधुत्व की बात है जो हम करते हैं। तो सर मोदी साहब कितने बड़े लीडर बन गए हैं। आप देखें, रशिया सुपर पावर है और कह रहे हैं कि मोदी साहब वहाँ हैं तो हम कोई हमला नहीं करेंगे यूक्रेन पे। देखे मोदी का और पाकिस्तान के साथ आप उनका दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सर मैं सकते। कर नहीं रही, लेकिन एक खबर है, बहुत बड़ी खबर है ये। उसका ये सीधा सीधा आज की डेट में ये अब फलीभूत होता जा रहा है, ये फ्रक्टिफाई होता जा रहा है, जो आज मोदी जी ने स्वीकार भी किया। क्योंकि इंडिया को भी अगर विश्व गुरु बनना है तो इंडिया अपने घर में बैठ के विश्व गुरु नहीं बन सकता, और मोदी जी ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत अपने घर की दहलीज से बहुत साल बाद, हजारों साल बाद बाहर निकला है। और भारत जब अपनी घर की दहलीज से बाहर निकला आरजू जी, तो तलवार से गर्दन काटने नहीं बल्कि तलवारों को रोकने के लिए। दिस इज व्हाट मेक्स अस इंडियन। कि इंडियन करेंसी जो है वो 20 कंट्रीज के अंदर चल रही है, वो चल रही है। ठीक है। अब ये भी देखें ना कि किसी 20 ममालिक के अंदर एक एशियन कंट्री की करेंसी चल रही है, जिससे जाहिर होती है कि उनकी डेवलपमेंट, उनकी सोच, उनका विजन किस कदर ज़्यादा और उनकी कोलैबोरेशन कैसी है। मोदी के तैयारे का पोलैंड से भारत जाने के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद के इस्तेमाल का इंकशाफ। लीडरशिप, और अगर मोदी साहब वहाँ पे गए तो उनकी बात उनको सुनना पड़ेगी, मजबूरी है उनकी, क्योंकि मोदी की उनको डेफिनेटली ज़रूरत है। अब मोदी को नहीं ज़रूरत, लेकिन मोदी की उनको ज़रूरत है। नो डाउट इंडिया कैन बी अ सुपर पावर आफ्टर यूएस, अगर क्योंकि बात चाइना की हो रही है, बट मैं इंडिया को क्रेडिट दूंगा। उसके पीछे देयर आर सर्टन पॉइंट्स, देयर आर सर्टन कह लें कि फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जंग क्या मोदी साहब रुकवा देंगे? हालांकि उन्होंने पहले कहा कि मैं रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच मीडिएटर का रोल नहीं प्ले करेंगे, लेकिन फिर भी आप अगर वो शुरुआत कर रहे हैं तो सर इसका मतलब है कि वर्ल्ड उन्हें एक बहुत ताकतवर लीडर मान रही है। रूस को भी अपने ना बैकफुट पे आने के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टांस चाहिए था, ठीक है। और उसका इंडिया के साथ बहुत अच्छा एक तजारती वो ताल्लुक बॉन्ड है, बिल्कुल। हाँ, तो वो इस चीज़ को कैश करेगा और वो खुद पीछे हटेगा। इंडिया पर अमेरिका ने भी उसी तरह ही प्रेशर डाला जैसे हम पे डाला था कि रशिया के साथ डील की तो इतने मिलियन डॉलर का आपको नुकसान होगा, हम आपकी, वही आपकी वाली बात है, एयर बंद करके सेम धमकियां उन्होंने इंडिया को भी लगाई थी। उन्हें रत्ती पर फर्क में सबसे चाइना से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट किया है रशिया से उन्होंने, और फिर आगे उसको रिफाइन करके यूरोप को भेजा महंगे दाम।